नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं प्रपत्र पूर्ति जो हमारा उपविषय है वो करेंगे। तो प्रपत्र पूर्ति एक स्लिप है जो हम बैंक में से पैसे निकलवाने हो या जमा करवाने हो उससे पहले हम एक स्लिप भरते हैं, उसी को प्रपत्र पूर्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें से भाग 5 में प्रश्न संख्या 8 होगी, जो कि प्रपत्र पूर्ति भरने के लिए कहा जाएगा। इसमें हमें दो प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, दोनों के बीच में विकल्प होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसा होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये जो हमें शीर्षक दिया जाता है, हमें प्रश्न दिया जाएगा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी जाएगी, उसी को ध्यान से देखना है, उसी में से पढ़कर उसी में से उत्तर हैं सारे के सारे। तो ये हमारे 5 नंबर का होगा और प्रश्न पत्र में भाग 5 में प्रश्न संख्या 8 होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। तो हमें प्रश्न संख्या 8 में 2 प्रपत्र पूर्ति दिए जाएंगे, जो कि जिनमें से हमें कोई एक भरना होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम उमा कुमारी है। आपका विकास बैंक शाखा श्यामपुर में बचत खाता है, जिसका नंबर 761123445 है। आपको अपने इस खाते में से 4500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो इस प्रकार हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, जिसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद हमें ये नीचे एक ऐसे बॉक्स दिया जाता है, जिसको हमें भरना होगा। अगर ये प्रश्न पत्र में दिया गया है तो उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। अगर उत्तर पुस्तिका पर पहले ही प्रिंट हुआ है तो सिर्फ आपने ये जो रिक्त स्थान है वो भरने होंगे। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे है विकास बैंक। यहाँ पे जो विकास बैंक है अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे प्रश्न में दिया जाता है। तो विकास बैंक यहाँ पे शाखा है, शाखा का मतलब होता है ब्रांच। तो यहाँ जिस स्थान पे वो बैंक है, तो यहाँ पे श्यामपुर में है, तो वो यहाँ पे श्यामपुर पहले ही लिखा गया है। नहीं तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो रिक्त स्थान छोड़ देते हैं और शाखा के आगे रिक्त स्थान छोड़ा हुआ आपसे पूछ भी सकते हैं कि शाखा कौन सी है। तो जिस भी स्थान पे वो बैंक होगा वो उसकी शाखा ही होती है। तो उस जगह के नाम आप वहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बचत खाता धारक का नाम। तो जो बचत खाता धारक का नाम है वो भरना है। तो इन्होंने हमें अपना नाम दे दिया है, यहाँ पे देखिए उमा कुमारी। तो यहाँ पे हम भरेंगे उमा कुमारी। तो इस स्थान पे हम उमा कुमारी, जो कि खाता धारक है, हम ही हैं, हमारा ही नाम दिया गया है, तो उसको हम भर देंगे यहाँ पे। फिर है खाता नंबर। तो यहाँ पे हमने खाता नंबर पूछा गया, तो खाता नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है। सारे का सारे जो रिक्त स्थान है ऊपर दिए जा चुके हैं। यहाँ पे खाता नंबर है 7612234453। तो ये वाला जो खाता नंबर है, खाता संख्या है, वो यहाँ पे दूसरे स्थान पे भर देंगे। और साथ ही में अब तीसरे स्थान में क्या पूछ रहे हैं, कृपया मुझे डैश रुपये अंकों में। और अब यहाँ पे अंकों में कहा गया है, तो अंक में यहाँ पे पहले ही दिया गया है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 4500 या 4500 रुपये। तो यहाँ पे अंकों में भर दिया। और आगे ही उन्होंने पूछा है, राशि ही पूछी है, लेकिन उन्होंने पूछा है राशि है जो शब्दों में कहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कोष्टक में कि रुपये शब्दों में लिखने हैं। तो ये जो रिक्त स्थान उससे पहले दी गई है, यहाँ पे शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखेंगे 4500। तो ऐसे लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पे पूछा है खाता धारक के हस्ताक्षर। वैसे इसमें एक लॉजिक होता है कि आप बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी के खाते में भी जमा करवा सकता है, लेकिन निकलवाने हैं तब जिसके नाम पे खाता है उसी व्यक्ति को ही वो पैसे निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे खाता धारक के जिसका नाम है
जिसके नाम से वो खाता है उसके हस्ताक्षर करेंगे, तो यहाँ पे भी आएगा उमा कुमारी। तो उमा कुमारी उसका नाम यहाँ पे साइन कर दोगे तो 5 के 5 अंक आपके आ जाएंगे। इसी के साथ ही दूसरा भी देखिए जो ऑप्शन में है, तो अथवा का मतलब है जहाँ, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। तो यहाँ पे भी दूसरा बताया गया है, मान ले कि आपका नाम मेधावी है, आपका मालामाल बैंक शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर 4 2 3 6 7 7 1 5 1 2 है। आपको अपने इस खाते में 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो अब ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है, उसी को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसी के बीच में से ही ये वाले जो विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये भर देने हैं हमने। तो वैसे क्या करते हैं जो छात्र होते हैं वो रट्टा लगा लेते हैं कि पहले खाताधारक का नाम आएगा, उसके बाद में खाता संख्या आएगी। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, पजल कर दिया है। अब उन्होंने पहले ही खाता नंबर पूछ लिया है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे खाताधारक का नाम लिख देंगे, लेकिन जबकि उन्होंने यहाँ पे खाताधारक का नंबर पूछा है जो भी आपका। तो यहाँ पे खाता संख्या ये है हमारी 4 2 3 6 7 7 1 5 1 2। तो ये वाली जो खाता संख्या है तो खाता नंबर है, यहाँ पे हम पहले जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें भरेंगे। तो यहाँ पे तो उसके बाद में कहा है जो के डैश के नाम से है। तो अब यहाँ पे खाता धारक का नाम आएगा। तो खाता धारक का नाम हमें ऊपर ही दिया गया है मेधावी। तो यहाँ पे जो दूसरा होगा रिक्त स्थान उसमें हम भर देंगे मेधावी। तो इसी प्रकार आगे देखिए के नाम से है, में रुपए डैश अंकों में और रुपए शब्दों में जमा करें। तो पहले अंकों में लिखेंगे। तो जहाँ पे अंकों में उन्होंने कितने कहा है 10,000, तो 10,000 अंकों में जो यहाँ पे ऊपर दिया भी गया है। और दूसरे में यहाँ पे पूछा है शब्दों में, तो यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जिसने भी जमा किए हैं पैसे वो अपना नाम लिख सकता है। अगर मेधावी आप लिख दोगे तो भी सही है। तो जमा कोई मर्जी करवा सकता है, लेकिन निकलवाए वही सकता है जिसका खाता धारक है, जो खाता धारक है। तो यहाँ पे 5 और 5 पूरे के पूरे 5 रिक्त स्थान दी जाती हैं। 1 2 3 4 5 और 5 अंक की होती हैं। अगर आप गलती करते हो, जितनी आपकी रिक्त स्थान गलत होंगी उतने आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए ये सारे का सारा जो प्रपत्र पूर्ति है ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही आता है। ऊपर सारे का सारा कुछ दिया होता है। बस यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप, जब वो आपको अपना नाम दे देते हैं तो यहाँ पे आप वही नाम लिखेंगे जो उन्होंने कहा है, मान लीजिए। नहीं तो गलती यही होती है कि आप अपना असली नाम ही लिख जाते हैं। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे नाम उन्होंने दे दिया है, ऊपर तो सही लिखेंगे लेकिन हस्ताक्षर अपने कर देते हैं। तो ये भी गलती बहुत बार बच्चे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना भी कुछ ऊपर दिया गया है उसी में से देखकर ही ये भरना होगा। तो यहाँ पे शाखा की एक रिक्त स्थान बना देते हैं वो, ठीक है। तो एक यहाँ पे मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर ऊपर दिया जाएगा तभी। और दिनांक पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिनांक, ठीक है, मतलब डेट कितनी थी, दिनांक पूछेंगे। तो शाखा का अलग बना देंगे कॉलम का। यहाँ पे बकाये का भी बना देते हैं कि जमा होने के बाद राशि कितनी हो गई या निकलवाने के बाद राशि कितनी होगी, एक और कॉलम बना देंगे। ये जो एक यहाँ पे अंकों में है, यह तो सीधा ही बीच में ही प्रपत्र के दिया गया है, लेकिन इसके लिए अलग से यहाँ पे एक बॉक्स भी बनाया जा सकता है साइड में, और वहाँ पे लिखा होगा अंकों में। तो ये वाली जो राशि है इसके अंदर लिखनी होती है, और यहाँ जो बाहर रिक्त स्थान होगी इतनी बड़ी, उसमें शब्दों में लिखना होगा। तो ये जो प्रपत्र पूर्ति है अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है, एक समान नहीं भी हो सकता। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ एक ऐसा प्रपत्र है जिससे आप उस बैंक के उस शाखा में से पैसे निकलवाने हैं या पैसे जमा करवाने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।